हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ रखा है, इफ स्टेटमेंट कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके साथ एल्स इफ कैसे काम करता है, उसके साथ एल्स कैसे काम कर सकता है, हम सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम नेस्टेड इफ की तरफ बढ़ते हैं और नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली नेस्टेड इफ के अंदर इफ जब हम लगाते हैं, यानी कि एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को और लगा दिया जाता है, तब जाकर के हम उसे नेस्टेड इफ बुलाते हैं। अगर मैं नेस्टेड इफ को बोलकर समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि नेस्टेड इफ किस प्रकार से यूज किया जाएगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि नेस्टेड इफ कैसे काम कर रहा है। नेस्टेड इफ हमारा, लेट सपोज कि हम एक वेरिएबल लेते हैं num1 जिसके अंदर 653 रखा है और num2 जिसके अंदर 254 रखा है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए वैसे ही रैंडमली कोई दो नंबर ले रहा हूं। अब नेस्टेड इफ का मतलब है कि भाई एक इफ हमने लगाया, जैसे कि num1 अगर बड़ा है num2 से, अगर ये कंडीशन सही है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। ये इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है। कंडीशन के ट्रू होने के केस में इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा गया स्टेटमेंट होगा या मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। तो कंडीशन के ट्रू होने के केस में सी का कंट्रोल जो है वो अंदर आएगा। अब हम अंदर जाकर के फिर से एक इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। इफ num2 इज इक्वल टू 10, तो अगर num1 बड़ा है num2 से तो ये अंदर आएगा और फिर ये अंदर वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन अगर बाहर वाले इफ की ट्रू हुई है तभी जाकर के नेस्टेड इफ का कंट्रोल अंदर जाएगा और अंदर वाले इफ स्टेटमेंट के पास पहुंचेगा। अगर बाहर वाली कंडीशन गलत हो गई है तो ऐसे केस में हमारा कंट्रोल इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कभी आएगा ही नहीं और ये ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं, और इसके ना चलने के केस में अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को भी कभी चलाया ही नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। नेस्टेड इफ के मतलब ही होता है कि भाई एक इफ जब लगा हुआ है और उसके अंदर दूसरा इफ लगा हुआ है, तो दूसरे इफ तक पहुंचने के लिए बाहर वाले इफ का सही होना या कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो बाहर वाले कंडीशन जब हमारी ट्रू होगी तब जाएगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और अंदर आने के बाद अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा। अगर बाहर वाला ब्लॉक गलत है तो अंदर कभी आएगा ही नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारी बाहर वाली कंडीशन हो जाती है ट्रू, जैसे कि यहाँ पर 653 बड़ा है 254 से, तो यहाँ पर num1 इज ग्रेटर देन num2, कंडीशन हो गई ट्रू। जब ट्रू हो गई तो अंदर आए और चेक किया क्या num2 इक्वल टू 10 है, num2 की वैल्यू क्या 10 के बराबर है, num2 की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस वाले इफ स्टेटमेंट को ट्रू या फिर फॉल्स घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अंदर लिखा गया स्टेटमेंट चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बातें हैं। बस यहाँ पर नेस्टेड इफ बताने का मतलब यह है कि एक इफ के अंदर जब दूसरा इफ लग जाता है तो उसे नेस्टेड इफ बुलाते हैं। अब एक इफ के अंदर दूसरा है और दूसरे के अंदर भी एक और अगर आप इफ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर 10 ना लिख करके num2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना भूल गया था, num2 की वैल्यू 254 है तो मैं यहाँ 254 कर देता हूँ। तो पहली कंडीशन हमारी क्या num1 बड़ा है num2 से, ये हो गई ट्रू। तो ऐसे केस में हमारा कंट्रोल अंदर आया और अंदर आने के बाद इसको चेक किया क्या num2 की वैल्यू इक्वल टू 254 है, 254 यानी 254। तो क्या num2 की वैल्यू 254 के इक्वल है? हाँ है, क्योंकि num2 की वैल्यू 254 ही है। तो ऐसे केस में ये भी हो गई ट्रू। और अंदर आने के बाद हम चाहे तो यहाँ पर printf करा सकते हैं num2 इज ट्रू, या फिर जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं। और ये कंडीशन अगर गलत होती है तो ऐसे केस में हम अंदर वाले इफ के पास यहाँ पर एल्स लगा सकते हैं। चाहे तो हम एल्स लगा सकते हैं, चाहे तो हम एल्स इफ भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी या हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। और जब एल्स लग जाएगा तो ये ब्रेस यहाँ ना बंद होगा, इसके नीचे बंद होगा फिर। अच्छा, यहाँ पर एक और बदलाव करते हैं कि लेट सपोज कि इस प्रिंटफ को हटा देते हैं और इस एल्स इफ को भी हटा देते हैं और इन सबको भी हटाते हैं। अब मान लिया ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ट्रू होने के केस में एक और कंडीशन को रन करना चाहते हैं तो हम इस वाले इफ के अंदर भी एक और इफ लगा सकते हैं। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया हमने, num2
इज इक्वल टू 254। या आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं बस समझा रहा हूं आपको। कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पर भी हम कुछ स्टेटमेंट 1 या 2 या 3 जितने आपको प्रिंट करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू होगी तब इस वाले इफ के पास आएगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब इस वाले इफ के पास जाएगा। अगर ये वाली सही है तो अंदर तो आ जाएगा, यानी कि इसका कर्ली ब्रेस मान लिया यहाँ पर बंद हो रहा है तो इतने ब्लॉक के अंदर तो आ गया। अब अंदर आने के बाद जब यहाँ इस वाले इफ को चेक करना चालू करेगा और ये गलत हो जाती है, तो अगर ये गलत हो गई तो इसके अंदर तो कभी जाएगा ही नहीं। जब इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो ये वाला ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। लेट्स सपोज कि इस वाले इफ को यहाँ पर स्टार्ट किया और इसके नीचे यहाँ पर बंद कर रहे हैं। मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ये वाला इफ यहाँ पर बंद हुआ, ये वाला इफ यहाँ पर बंद हुआ, और इन दोनों के इफ के अंदर ये वाला इफ लिखा हुआ है। अब अभी हमने कहीं पर भी एल्स या फिर एल्स इफ का यूज नहीं किया है। अब देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पर आया। अगर ये गलत हुई तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पहले ही ब्लॉक हमारा गलत हो गया तो कभी अंदर जाएगा ही नहीं और अंदर वाला कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर बाहर वाला ट्रू है तभी जाकर के अंदर वाले के पास आएगा और अंदर वाला इफ को चेक किया जाएगा। अगर अंदर वाला इफ भी सही है तो अंदर वाला इफ अपने कर्ली ब्रेसेस वाले ब्लॉक के अंदर यानी इतने एरिया के अंदर जाने देगा और यहाँ पर जाकर के इस स्टेटमेंट को चेक कराया जाएगा। फिर इस इफ को चलाया गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, यानी इस इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस वाला एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन गलत होती है, उसके केस में अगर हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसके नीचे ठीक एल्स लगा सकते हैं, या फिर एल्स इफ लगाना चाहें तो एल्स इफ भी लगा सकते हैं और उसके अंदर भी कुछ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इफ और इसका एल्स हो गया इस वाले इफ के अंदर। ये वाला ठीक इसके नीचे यहाँ पर बंद होगा। बंद होने के बाद हम चाहें तो इसके नीचे भी एल्स लगा सकते हैं या एल्स इफ यूज कर सकते हैं। ये वाला एल्स इस वाले इफ स्टेटमेंट का एल्स है, और इस एल्स के अंदर भी इफ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फिर अगर इन दोनों पास इफ एल्स लग गया है तो यहाँ पर भी हम इसको बंद करके नीचे भी एल्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो आप इस बात में मत कंफ्यूज होइएगा कि इफ के साथ एल्स कितने लगेंगे। एल्स हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। बस इफ को देखिए कि एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरह से हम मल्टीपल इफ को एक के अंदर एक लगा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, जैसा कि हमारी जरूरत या फिर नीड होगी। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा लगाते ही जाइए। बस बताया जा रहा है कि नेस्टेड इफ नाम की भी एक चीज होती है, यानी कि इफ के अंदर जब दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से हम एक के अंदर एक जब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं तो उसे नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड इफ कहा जाता है। और नेस्टिंग करने के केस में होगा क्या कि भाई पहली कंडीशन जब ट्रू होगी तभी अंदर जाता है और अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है, और अगर पहली कंडीशन गलत हो गई तो अंदर कभी जाएगा नहीं, अंदर वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। इसके विपरीत हम सभी इफ स्टेटमेंट को एक के अंदर एक ना लगा करके अलग अलग लगाते हैं तो क्या होगा, आइए वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। अब लेट्स सपोज कि हम सभी इफ स्टेटमेंट को एक के अंदर एक ना लगा करके अलग अलग लिखते हैं तो क्या होता है। इफ, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, num2 मैंने यहां पर कुछ लिखा, फिर दूसरा लगाया num2, फिर तीसरा लिखा लॉजिकल ऑपरेटर एंड, अब ऐसे केस में क्या होगा, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत है तो उसके साथ एल्स में कुछ भी नहीं लगा है। इस कंडीशन के गलत होने के केस में इस वाले इफ के पास कुछ भी ऑप्शनल नहीं है प्रिंट करने के लिए, यानी एल्स लगा करके हमने कुछ जब लिखा ही नहीं है तो इसके गलत होने के केस में कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। तो ये काम खत्म हो गया। अगर सही होगी तो इसके अंदर लिखे स्टेटमेंट को चला दिया गया, अगर गलत होगी तो कोई भी काम नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर एल्स नहीं लगा हुआ है। फिर कंट्रोल हमारा अगले इफ के पास पहुंचा, इसको चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके स्टेटमेंट को चला दिया गया, अगर ये गलत है तो इसके साथ भी एल्स में कुछ नहीं लगा है, अगर लगा होता तो वो चल जाता, नहीं लगा है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर अगले इफ के पास पहुंचेगा हमारा कंट्रोल और इस कंडीशन को चेक करेगा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड ट्रू या फिर फॉल्स देगा,
अगर ट्रू देता है तो अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को चला दिया जाएगा, अगर गलत होता है तो फिर इसके एल्स में भी कुछ नहीं लिखा है, अगर लगा होता एल्स तो फिर उसे चला दिया जाता। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारी तीनों की तीनों कंडीशन चलेंगी ही चलेंगी और तीनों के पास हमारा कंट्रोल जाएगा ही जाएगा। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या हो रहा था कि अगर बाहर वाला इफ स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो अंदर के दोनों इफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बाहर वाली कंडीशन के गलत होने के केस में हमारा कंट्रोल अंदर कभी जाएगा ही नहीं, उस इफ के कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक के अंदर कभी पहुंचेगा ही नहीं, और जब पहुंचेगा ही नहीं तो अंदर वाले स्टेटमेंट को नहीं चलाया जाएगा। तो ये था नेस्टेड इफ। कैसे नेस्टेड इफ को यूज करना है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर भी देख लेते हैं कि कैसे हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना टर्बो C++। ये रहा हमारा टर्बो C++ का आइकन। हम इस पर करते हैं डबल क्लिक एंड डबल क्लिक करने के बाद ये हमारा टर्बो C++ ओपन होने स्टार्ट हो चुका है। ये रहा हमारा स्टार्ट टर्बो C++ का बटन, इस पर हम करेंगे क्लिक एंड ये हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। फाइल मेन्यू में जाएंगे और सबसे पहले न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद अपने इस अप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिख रहा है। इसके ऊपर करने पर हमारी ये जो ब्लू वाली विंडो है वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी। एंड अब हम अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को आज समझने वाले हैं, तो हम यहाँ पर हेडर फाइल लगा लेते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h #include conio.h, उसके बाद void main कर्ली ब्रेसेस लगाए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं 2, इंट num1 ले लेते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ कॉमा करके। एक num2 वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर हम 23 ले लेते हैं। clr फंक्शन लगा दिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ताकि हमारा आउटपुट पुराने आउटपुट को क्लियर करके नई स्क्रीन पर आए। हम चाहे तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल की वैल्यू को यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं। यहाँ पर मुझे केवल आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैंने दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को डायरेक्टली यहाँ पर रख दिया है, यूजर से इनपुट नहीं करवा रहे हैं। अब हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या है? इफ के अंदर इफ, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ किस प्रकार से लगेगा ये देखना है हमें। तो सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट सपोज कि num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अंदर आकर के कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने और हमने अंदर प्रिंट किया printf, डबल कोट में एक मैसेज दे देते हैं यस फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 10। ये हमारा मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाला इफ स्टेटमेंट जो भी इसके अंदर कंडीशन दी गई है num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो चलिए देखते हैं क्या num1 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। ये देखिए 56 दिया हुआ है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, यानी कि हमारी ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, और ट्रू होने के केस में ये अंदर जाएगा और अंदर इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। मेन फंक्शन के लास्ट में बंद होने से पहले हम यहाँ पर get ch लगा लेते हैं ताकि हम आउटपुट को अपने देख सकें। अब फाइल को कर लेते हैं सबसे पहले सेव करने के लिए F2 की प्रेस करें या फिर फाइल मेन्यू में जा करके ये देखिए सेव बटन पर करें क्लिक। यहाँ पर हम अपनी पुरानी फाइल का नाम मिटा देते हैं, बिन स्लैश के अंदर ही अपनी फाइल को सेव करने हैं हम। यहाँ पर हम नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं इसलिए हम अपनी फाइल का नाम नेस्टेड इफ दे देते हैं, .c लगा देते हैं एक्सटेंशन। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन आपको .c लगाना है, .cpp बाय डिफॉल्ट होता है। ओके पर करते हैं क्लिक और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, Alt F9 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, या फिर आप कंपाइल मेन्यू में भी जा करके यहाँ पर कंपाइल पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए कोई एरर्स नहीं है, एक वार्निंग आ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या वार्निंग है। ध्यान रखिएगा वार्निंग के आने से आप लोगों की कोई एरर नहीं आती है, आपका एग्जीक्यूशन रुक नहीं सकता है। चलिए फिलहाल वार्निंग आ रही है तो हम इसे देख भी लेते हैं। कह रहा है कि num2 इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। num2 वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू हमने ले रखी जिसका हमने कहीं यूज नहीं कर रखा है। फिलहाल अभी हमें इसका कोई यूज नहीं है, तो वार्निंग के आने दीजिए, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर कंट्रोल F9 से रन करते हैं। ये देखिए हमारा मैसेज आ रहा है यस फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर हमारी ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई है और ट्रू होने के केस में अंदर गया और अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर इफ के साथ हमें एल्स लगाना है तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और एल्स लिख करके
एस में हम कोई कंडीशन चेक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आकर के हम कोई मैसेज दूसरा दे सकते हैं जो कि हम तब प्रिंट करवाना चाहते हैं जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ पर हम अंदर आने के बाद मैसेज दे देते हैं नो फर्स्ट नंबर इज लेस देन 10। अब अगर हमारी ये कंडीशन गलत होती है तो हमारा एल्स में जाएगा और एल्स में जाकर के नो फर्स्ट नंबर इज लेस देन 10 मैसेज को प्रिंट कर देगा। और एल्स में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कंडीशन को गलत करना होगा। कंडीशन को गलत करने के लिए मैं यहाँ पर 10 की जगह पर 100 कर देता हूँ, लेट सपोज। तो अब हमारा नंबर जो कि 56 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं है। ऐसे केस में ये एल्स में जाएगा और एल्स वाले स्टेटमेंट को चला देगा। कंट्रोल F9 करते हैं और रन करके ये देखिए हमारा नो फर्स्ट नंबर इज लेस देन 10 आ रहा है, यानी कि हमारा सक्सेसफुली ये एल्स ब्लॉक के अंदर इस बार जा रहा है। ये तो था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखने जा रहे हैं कि इफ के अंदर नेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने एल्स को हटा देते हैं फिलहाल और यहाँ पर कंडीशन को कर देते हैं ट्रू, यानी कि 10। अच्छा, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट हटा देते हैं और इसके अंदर जाकर के एक और इफ लगाते हैं। तो नेस्टेड इफ का मतलब ही होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन जब लगती है, इसी तरीके से और भी इफ के अंदर इफ लगाई जा सकती है। यानी एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, तीसरे के अंदर चौथा इफ। इस प्रकार से हम जितनी चाहें उतने इफ का एक के अंदर एक लगा सकते हैं और इसी को नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ लगाने जा रहे हैं। तो अंदर लगाते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अंदर आकर के अगर num1 ग्रेटर देन है num2 से तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे printf डबल कोट के अंदर मैसेज देते हैं कि यस num1 इज ग्रेटर देन num2। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आप लोग जब प्रिंट करिएगा तो अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप num1 और num2 के वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। फिलहाल हम अपने नेस्टेड इफ को समझते हैं। यहाँ पर पहला इफ लिखा हुआ है, क्या num1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। हमारा num1 की वैल्यू है 56 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो हमारी पहली कंडीशन हो जाती है ट्रू। और पहली कंडीशन यानी कि बाहर वाले इफ की कंडीशन के ट्रू होने के केस में ही हमारा ये बाहर वाले इफ के ब्लॉक यानी कि इस ब्लॉक के अंदर आएगा और अंदर जाकर के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब बाहर वाली कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये गया अंदर देखा कि एक और इफ है। अब इस वाले इफ को चेक करेगा। इसमें लिखा हुआ है क्या num1 ग्रेटर देन num2 है। num1 की वैल्यू है 56 एंड num2 की वैल्यू है 23। तो 56 बड़ा है 23 से। ऐसे केस में ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में इसके अंदर वाले ब्लॉक में गया, यानी कि इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा और अंदर लिखेगा स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए रन करते हैं। कंपाइल करके देख लिया हमने कि कोई एरर नहीं आ रही हमारी। और अब हम कंट्रोल F9 करके रन करते हैं इसे। ये देखिए हमारा मैसेज आ रहा है यस num1 इज ग्रेटर देन num2, यानी कि ये सक्सेसफुली दोनों कंडीशंस के अंदर जाकर के इस प्रिंट इफ स्टेटमेंट को चला रहा है। अच्छा, नेस्टेड इफ के केस में ये भी होता है कि अगर हमारा बाहर वाला इफ स्टेटमेंट गलत है या फिर बाहर वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ऐसे केस में ये बाहर वाले इफ के ब्लॉक यानी कि इस ब्लॉक के अंदर कभी आएगा ही नहीं। और जब इस वाले ब्लॉक में ही नहीं आएगा तो अंदर वाले इफ को चलाएगा ही नहीं। यानी कि नेस्टेड इफ का कंसेप्ट ये होता है कि बाहर वाली कंडीशन अगर ट्रू है ओनली देन ही अंदर वाले इफ को चेक किया जाएगा और अंदर वाला इफ फिर अगर ट्रू होगा तो अंदर वाले इफ के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट चला दिया जाएगा और अगर अंदर वाला इफ फॉल्स होगा तो अंदर वाले इफ के एल्स ब्लॉक में लिखा गया स्टेटमेंट चला दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे अंदर वाले इफ में कोई भी एल्स ब्लॉक नहीं लगाया हुआ है। चलिए हम लगा लेते हैं इसको भी। यहाँ पर आए और एस के अंदर हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। यहाँ पर printf, यहाँ पर भी एक मैसेज दे देते हैं पहले की तरह नो num1 इज लेस देन num2। अभी फिलहाल हमारी पहली कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, तो ये अंदर वाले ब्लॉक में जाएगा और अंदर वाले ब्लॉक में ये लिखा हुआ है। अंदर वाले ब्लॉक में जब जाएगा तो फिर अंदर वाले इफ को देखेगा और अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर अंदर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इस वाले स्टेटमेंट को चला देगा और अगर अंदर वाली कंडीशन हमारी गलत होती है तो एल्स में जाकर के इस वाले स्टेटमेंट को रन कर देगा, यानी कि चला देगा। तो मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि हम नेस्टेड इफ के अंदर ये देख रहे हैं कि पहला वाला इफ, अगर पहले वाले से मेरा मतलब है कि बाहर लगा हुआ इफ स्टेटमेंट अगर सही होता है तो ही जाकर के अंदर वाले इफ को चलाया जाएगा या एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और अगर बाहर वाला इफ स्टेटमेंट अगर गलत होता है तो अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं चलाया जाएगा। वहीं पर हम नेस्टिंग ना करके, चलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। / लगा दिया मैंने और यहाँ पर नीचे आकर के
एस्ट्रिक्स स्लैश लगा करके मैंने इतने हिस्से को कमेंट कर दिया है। और नीचे आकर के हम ये देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट की हम नेस्टिंग ना करके अगर हम दोनों इफ स्टेटमेंट को अलग अलग लगाते हैं तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो फिर प्रिंट कर दो printf। आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा एक मैसेज दे देता हूँ केवल समझाने के लिए, आपको यस कर देता हूँ और दूसरा इफ लगा देते हैं जो कि हमने अंदर लगाया था, ये वाला। ये देखिए हम इसको हम बाहर लगा रहे हैं अलग अलग दोनों इफ को। num1 इज ग्रेटर देन num2, उसके अंदर हम लिख देते हैं printf डबल कोट्स के अंदर यस num1 ग्रेटर देन num2। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर हमारे दोनों इफ स्टेटमेंट अलग अलग लिखे गए हैं तो दोनों ही कंडीशंस को चेक किया ही जाएगा। अगर हमारा ऊपर वाली इफ कंडीशन सही है तो ऊपर वाले कंडीशन के अंदर लिखे गए ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। फिर नीचे आएगा हमारा कंट्रोल और नीचे वाली इफ कंडीशन को चेक करेगा। अगर नीचे वाली भी कंडीशन सही है तो नीचे वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट यानी कि इस वाले printf स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा कोई भी इफ स्टेटमेंट अगर गलत होता है यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उस वाले इफ स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट कराया जाएगा। लेकिन दूसरे वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो दूसरे वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर यहाँ पर दोनों इफ स्टेटमेंट को इस प्रकार से हम अलग अलग लिखते हैं, कोई किसी इफ के अंदर नहीं है, तो ऐसे केस में दोनों इफ कंडीशन को चेक जरूर ही किया जाएगा। हमारा कंट्रोल दोनों इफ कंडीशन को चेक करेगा और दोनों में से जो जो सही होगा उन कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन नेस्टेड इफ में ऐसा नहीं हो रहा था। नेस्टेड इफ में हमारे एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर वाला इफ अगर सही होता है तभी जाकर के अंदर वाले इफ के पास जाता है और अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और अगर बाहर वाला इफ स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेस्टेड इफ का काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि नेस्टेड इफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अब नेस्टेड इफ को लिखने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों के मन में अभी भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।